अगर तो ये यूट्रस के अंदर हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब मतलब ट्यूब्स को ब्लॉक कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मुझे रसौलियाँ थी, ये शादी से पहले भी थी, मगर हम इलाज नहीं करवा पाए। डॉक्टर साहब, मुझे रसौलियाँ थी, ये शादी से पहले भी थी, मगर हम इलाज नहीं करवा पाए। इनका नंबर कम था, मगर वक्त के साथ साथ ये बढ़ती जा रही हैं, ये ज़्यादा हो रही हैं, इनका साइज़ बढ़ रहा है। ये रसौलियाँ अब मेरी माहवारी को भी असरअंदाज करती हैं और मुझे कंसीव भी नहीं हो पा रहा। तो मैं इसके लिए क्या करूँ? क्या फाइब्राइड के साथ मैं कंसीव कर सकती हूँ? या अगर मैं फाइब्राइड के साथ कंसीव कर रही हूँ तो क्या इसमें मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा तो नहीं होंगे? क्या मेरे बच्चे की ग्रोथ हो सकती है? ये सारे वो सवालात हैं जो वक्तन फ़वक्तन मेरे पेशेंट मुझसे करते रहते हैं। इन सब के जवाब के लिए आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फाइब्राइड क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका तरीका इलाज क्या है और क्या इसके साथ आप कंसीव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि फाइब्राइड कहते हैं रसौलियों को जो यूट्रस के अंदर होती हैं। ये 3 तरह की होती हैं। ये यूट्रस की सरफेस पे होती हैं, बाहर होती हैं, या यूट्रस के अंदर होती हैं, या यूट्रस की कैविटी में होती हैं। अगर ये सरफेस से बाहर हों तो इनको सबसेरोजल कहते हैं। अगर ये यूट्रस की लेयर में हो तो इसको इंट्राम्यूरल कहते हैं। और अगर ये यूट्रस यानी बच्चेदानी की कैविटी में हो तो इनको सबम्यूकोजल कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी रसौलियाँ किस नवैयत की हैं। अगर तो ये यूट्रस के अंदर हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब मतलब ट्यूब्स को ब्लॉक कर रही हैं, तो फिर हमें देखना है कि इनको हमें निकालना यानी इनकी सर्जरी कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इनकी सर्जरी करते हैं तो हमें फिर क्या टेक्निक यूज़ करनी है। इनकी सर्जरी के लिए 2 तरह की तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लेप्रोस्कोपिकली कैमरे के थ्रू भी इनको निकाला जा सकता है, और इसके अलावा हमें नीचे से हिस्टोस्कोपिकली भी इनको रिमूव कर सकते हैं अगर ये यूट्रस की कैविटी में हो तो। और अगर ये हम रिमूव कर देते हैं तो फिर पेशेंट का कंसीव करने का रिस्पांस अच्छा आ जाता है। मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि इनका साइज़ क्या है, इनकी लोकेशन क्या है और ये आप पे कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं। अगर हमारे पास पेशेंट सर्जरी के लिए आता है कि हम 5 साल से कंसीव नहीं हो रहा, यूट्रस के अंदर जो रसौलियाँ हैं उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देख लें कि अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस के अंदर जो फाइब्राइड हैं उनकी लोकेशन क्या है। इनका 3 तरीके से इलाज किया जा सकता है, मेडिकली किया जा सकता है, सर्जिकली किया जा सकता है। मेडिकल इलाज में हम GnRH एनालॉग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये मेडिसिन यूट्रस फाइब्राइड के साइज़ को छोटा कर देती हैं, मगर ये वक्ती तौर पे है। कुछ अरसे बाद फाइब्राइड का साइज़ फिर बढ़ जाता है। मगर अगर हम इनका साइज़ बढ़ा हो और ये कंसीव करने में रुकावट का बायस बन रहे हों तो फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो सर्जरी की तरफ जाए। और सर्जरी के लिए बहुत ज़रूरी है ये देखा जाए कि हमें किस तरह से पेशेंट को ऑपरेट करना है, कैमरे के थ्रू यानी लेप्रोस्कोपिकली या ओपन सर्जरी करनी है। इसके लिए आप तफसील से जानने के लिए मेरे साथ रहें। मैं इस वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि आपका इलाज और आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं फाइब्राइड के साथ, मगर बहुत ज़रूरी है कि हम ये पता चला सकें कि इनकी नेचर क्या है, इनकी लोकेशन क्या है और इनका तरीका इलाज क्या है। मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि आपके तमाम मसाइल का हल मुमकिन हो सके। शुक्रिया।